नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको इंग्लिश के बड़े से बड़े शब्दों को हिंदी में पढ़ना बताऊंगा, साथ ही उसका हिंदी अर्थ भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप बड़े से बड़े अंग्रेजी के शब्दों को कैसे पढ़ सकते हैं। आज की क्लास में आपको सीखने को मिलेंगे, तो इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखिए। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप यह क्लास पूरा लास्ट तक देखते हैं, आपको अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आप अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को, कोई भी शब्द हो, कितना भी बड़ा क्यों ना लिखा हो, आप उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कि कैसे हम बड़े बड़े शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी को सीखना और समझना चाहते हैं। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। अंग्रेजी पढ़ना सीखने का बहुत ही शानदार तरीका है। चलिए देखते हैं, यह क्लास नंबर 6 है। इसके पहले हमने 5 क्लास अपलोड की है, आप जाके वह देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी सारे क्लास को देख सकते हैं। इसी तरीके से हमने बहुत सारे अंग्रेजी के शब्दों को अच्छी तरीके से पढ़ना सिखाया है। देखिएगा यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो शब्द है क्या लिखा गया, CHILDHOOD। तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो देखिएगा CHI से पढ़ेंगे, CS से पढ़ेंगे चा, उसके बाद देखिएगा CS से पढ़ेंगे चा, और यहाँ पर I है तो I से E पढ़ेंगे, और L से लव पढ़ेंगे, D से ड, इसे पढ़ेंगे चाइल्ड। HOOD तो इसे पढ़ेंगे हुड, HOOD हुड, इसे पढ़ेंगे चाइल्डहुड। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा। बड़े बड़े शब्दों को क्या पढ़ा जाएगा, ध्यान देखिएगा। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे चाइल्डहुड, CHILDHOOD, इसे पढ़ेंगे चाइल्डहुड। CS से चा, I से E, और L से लो, D से ड, HOOD को हुड पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बचपन होता है। समझ में आ रहा है कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, और इसे हम चाइल्डहुड पढ़ेंगे। समझ में आया बच्चों कि कैसे पढ़ेंगे इसे। अब देखिएगा अगला शब्द क्या है, देखिए CHARACTER। तो इसे क्या पढ़ेंगे, CS से यहाँ पर हम इसको च नहीं पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर हमने च पढ़ा तो यहाँ पर च नहीं, इसको क पढ़ेंगे। तो इसे क्या पढ़ेंगे, CHA से पढ़ेंगे कै, CHA से कै, RA से रे, और C से क, और TER को पढ़ेंगे टर, तो इसे पढ़ेंगे कैरेक्टर। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे कैरेक्टर, CHARACTER। कैरेक्टर मतलब क्या होता है, कैरेक्टर मतलब होता है चरित्र। कैरेक्टर मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र, CHARACTER। तो इसे आप याद रखेंगे, कैरेक्टर मतलब होता है चरित्र, याद रखना है प्यारे बच्चों। इसका हिंदी अर्थ आप याद रखेंगे, और इसे कैसे पढ़ा जा रहा है। देखिए, अगर कोई भी कितना भी बड़ा शब्द क्यों ना हो, अगर आप उसे तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, यानी छोटा छोटा करके पढ़ते हैं, जैसे हमने बताया CHA से पढ़ेंगे कै, RA से पढ़ेंगे रे, और C से पढ़ेंगे क, TER से पढ़ेंगे टर। तो अगर इस तरीके से आप तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, तो कोई भी शब्द हो, आप अंग्रेजी का कितना भी बड़ा शब्द क्यों ना हो, आप उसे बिल्कुल ईजी तरीके से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और देखते हैं अगला शब्द COMFORTABLE। देखिएगा बहुत बड़ा शब्द है, कैसे पढ़ेंगे बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाता हूं। देखिए COM से पढ़ेंगे कम, क्या पढ़ेंगे, COM से पढ़ेंगे कम, इसे कम पढ़ेंगे। FOR को पढ़ेंगे फॉर, FOR को फॉर पढ़ेंगे। TA से पढ़ेंगे टे, यहाँ पर जो एर्रा है इसे हम अभी लगाते हैं, TA से पढ़ेंगे टे। BLE को पढ़ेंगे बल, BLE को क्या पढ़ेंगे, बल पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे कंफर्टेबल। यहाँ पर जो र है इसे हम यहाँ पर लगा दिए, R से र, ये वाला र लगाएंगे, तो इसे पढ़ेंगे कंफर्टेबल। क्या पढ़ेंगे, कंफर्टेबल। अब कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है, कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक। कंफर्टेबल का मतलब
आरामदायक, मतलब कोई चीज़ आराम देने वाला है तो हम उसे कंफर्टेबल बोलेंगे, आरामदायक। COMFORTABLE। पढ़ना समझ में आया कि नहीं आया प्यारे बच्चों? एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि पढ़ना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पर जो बड़े बड़े शब्द हैं आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। COM से कम, FOR से फॉर, TABLE, TA से टे और BLE को पढ़ेंगे बल, तो इसे पढ़ेंगे टेबल, कंफर्टेबल। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं अगला शब्द है COMBINATION। तो इसे क्या पढ़ेंगे? COM से पढ़ेंगे कम, COM से कम। अब BI से पढ़ेंगे बी, BI से बी पढ़ेंगे, और NA से पढ़ेंगे ने, TION को पढ़ेंगे सन, TION को सन पढ़ेंगे, टन नहीं पढ़ेंगे, सन पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, COM कम, BIB, NA से ने, TION को सन पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संयोजन। कॉम्बिनेशन का मतलब संयोजन, मतलब कोई चीज़ हम जोड़ते हैं, एक एक करके जोड़ते हैं तो उसे हम कॉम्बिनेशन बोलेंगे। कॉम्बिनेशन मतलब होता है संयोजन, या फिर जोड़ना भी बोल सकते हैं, मतलब कोई चीज़ हम जोड़ते हैं। समझ में आए प्यारे बच्चों? कैसे पढ़ रहे हैं? कॉम्बिनेशन, इसे पढ़ेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, CHEMICAL। तो देखिए CHA से यहाँ पर पढ़ेंगे के पढ़ेंगे, CHA से के, जैसे यहाँ पर CS से हम का पढ़े उसी तरीके से यहाँ पर भी के पढ़ेंगे। CHE से के, MI से मी, और CA से पढ़ेंगे क, और L से ल, तो इसे पढ़ेंगे केमिकल। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे केमिकल। और केमिकल मतलब क्या होता है? केमिकल मतलब होता है रसायन। केमिकल मतलब रसायन होता है, केमिकल, CHEMICAL, केमिकल, ऐसे पढ़ेंगे। इसे पढ़ा जाएगा केमिकल, याद रखेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे केमिकल, और केमिकल मतलब होता है रसायन। COMPARISON। तो इसे क्या पढ़ेंगे? COM से पढ़ेंगे कम, COM से कम, PA से प, RI से पढ़ेंगे री, और SON को पढ़ेंगे जन, तो इसे पढ़ेंगे कंपैरिजन। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे कंपैरिजन, COMPARISON, तो इसे पढ़ेंगे कंपैरिजन। COM कम, PA प, RI री, और SON जन, इसे पढ़ेंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब क्या होता है? तुलना। कंपैरिजन मतलब तुलना करना, यानी हम किसी से अपनी जैसे तुलना करते, जैसे वह मुझसे मोटा है तो हम अपनी तुलना दूसरों से कर रहे हैं तो उसे हम कंपैरिजन बोलते हैं। कंपैरिजन मतलब होता है तुलना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखते हैं अगला शब्द क्या लिखा गया। बहुत ही अच्छा वर्ड है, देखिएगा, COMPETITION। तो इसे क्या पढ़ेंगे? COM को पढ़ेंगे कम, COM को कम पढ़ेंगे, और PE को क्या पढ़ेंगे? P, इसे क्या पढ़ेंगे? कम पे, और TI को पढ़ेंगे T, और TION को शन पढ़ा जाएगा, तो इसे पढ़ेंगे कंपटीशन। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? कंपटीशन। COM को कम, PE से प, TI से TION को सन पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे कंपटीशन। और कंपटीशन मतलब क्या होता है? कंपटीशन मतलब होता है प्रतियोगिता। कंपटीशन मतलब क्या होता है? प्रतियोगिता, यानी जिसमें हम भाग लेते हैं उसे कंपटीशन बोला जाता है। कंपटीशन मतलब होता है प्रतियोगिता। समझ में आया प्यारे बच्चों? कंपटीशन मतलब क्या होता है? प्रतियोगिता। COMPLICATED। तो इसे क्या पढ़ेंगे? COM से पढ़ेंगे कम, COM से कम, PLI से पढ़ेंगे प्ली। क्या पढ़ेंगे इसे? कम्प्ली। और CA से के, और TED को पढ़ेंगे टेड, तो इसे पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड। COM से कम, PLI से प्ली, CA से के, और TED से टेड, कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल। कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल बोल सकते हैं, मतलब उलझा हुआ, कोई चीज़ उलझा हुआ है जिसे हम नहीं सुलझा पा रहे हैं तो उसे हम जटिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? जटिल बोलते हैं। कॉम्प्लिकेटेड जटिल हो जाएगा। CONCENTRATE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? CON से पढ़ेंगे कन, CEN से पढ़ेंगे सन, इसे क्या पढ़ेंगे? कन। ये CEN से सन। TRATE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? ट्रेट। TRA से ट्रे, और TE से टो, तो इसे पढ़ेंगे कंसंट्रेट। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे कंसंट्रेट। और कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है समझिएगा। कंसंट्रेट का मतलब होता है ध्यान लगाना। कंसंट्रेट का मतलब ध्यान लगाना। कंसंट्रेट यानी किसी चीज़ में
कंसंट्रेट होना मतलब ध्यान लगाना, कंसंट्रेट, इसे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, बड़े बड़े शब्दों को कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करिएगा वीडियो को और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारे बड़े बड़े शब्दों को अंग्रेजी से हिंदी में पढ़ना लिखना सीखते हैं। देखिएगा यहाँ पर अगला शब्द है, क्या लिखा गया देखिएगा बहुत ध्यान से, COMUNITY। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे CO से पढ़ेंगे क, देखिएगा CO से क पढ़ेंगे, M से आधा म, उसके बाद क्या है डबल M से म पढ़ेंगे, U से पढ़ेंगे UNI से पढ़ेंगे नी और TY से पढ़ेंगे टी। तो इसे पढ़ेंगे कम्युनिटी। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे कम्युनिटी। COM से कम पढ़ेंगे, U से पढ़ेंगे UNI से नी पढ़ेंगे और TI से टी पढ़ेंगे। तो इसे पढ़ेंगे कम्युनिटी। और कम्युनिटी मतलब क्या होता है, कम्युनिटी मतलब होता है समुदाय। कम्युनिटी मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, समुदाय होता है कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब समुदाय। COMPLAIN। तो इसे क्या पढ़ेंगे, COM से पढ़ेंगे कम, COM से कम, PLAIN तो इसे पढ़ेंगे प्लेन। तो इसे पढ़ेंगे कंप्लेन। COM कम, PLA से प्ले और AIN से एन पढ़ेंगे कंप्लेन। कंप्लेन मतलब क्या होता है, शिकायत। कंप्लेन मतलब शिकायत, कंप्लेन। जैसे हम किसी से शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं, शिकायत बोल सकते हैं, कंप्लेन, शिकायत। इस तरीके से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। COMPOSITION। तो COM से पढ़ेंगे कम, COM से कम, PO से पो और SI से जी और TION को पढ़ेंगे सन। तो इसे पढ़ेंगे कंपोजिशन। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, कंपोजिशन। COMPOSITION। COM कम, PO से पो और SI से जी और TION को पढ़ेंगे सन। तो इसे पढ़ेंगे सन, पढ़ेंगे कंपोजिशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे कंपोजिशन। और कंपोजिशन का मतलब समझिएगा, इसका मतलब होता है संयोजन। कंपोजिशन का मतलब भी होता है संयोजन, कंपोजिशन। इस तरीके से पढ़ा जाएगा। बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ। कितना भी बड़ा शब्द हो आप इसी तरीके से उसे पढ़ सकते हैं, उसे याद कर सकते हैं, उसे कहीं भी अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में, लिखने में उनका प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखते हैं अगला शब्द CONCLUSION। तो CN से पढ़ेंगे, CON से पढ़ेंगे कन, CLU से पढ़ेंगे क्लू। क्या पढ़ेंगे, CNON से पढ़ेंगे CON से कन, CLU क्लू और SION को पढ़ेंगे जन। तो इसे पढ़ेंगे कंक्लूजन। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, कंक्लूजन। कंक्लूजन पढ़ा जाएगा। कंक्लूजन मतलब क्या होता है, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला शब्द है CONFERENCE। तो इसे क्या पढ़ेंगे, CON से पढ़ेंगे कन, CON से कन, FE से फे, RENCE से रेंस। तो इसे पढ़ेंगे कॉन्फ्रेंस। क्या पढ़ेंगे, कॉन्फ्रेंस। और कॉन्फ्रेंस मतलब क्या होता है समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है। कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है सम्मेलन। कॉन्फ्रेंस का मतलब सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन। इस तरीके से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला शब्द है देखिएगा CONFIDENCE। तो इसे क्या पढ़ेंगे, CON से पढ़ेंगे कन और FI से पढ़ेंगे फी और DE से पढ़ेंगे डे और NC से, N से आधन और CE से सौ। तो इसे पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास। कॉन्फिडेंस का मतलब विश्वास होता है, कॉन्फिडेंस, विश्वास। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखते हैं अगला शब्द क्या लिखा गया है। देखिएगा अगला शब्द है CONFUSION। तो इसे पढ़ेंगे CON से पढ़ेंगे कन, FU से पढ़ेंगे फ्यू और SION को पढ़ेंगे जन। तो इसे पढ़ेंगे कन्फ्यूज़न। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, कन्फ्यूज़न पढ़ेंगे इसे। अब कन्फ्यूज़न मतलब क्या होता है समझिएगा, कन्फ्यूज़न मतलब होता है भ्रम। कन्फ्यूज़न मतलब क्या होता है, भ्रम होता है, कन्फ्यूज़न। जैसे हम को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं, कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न मतलब भ्रम है, मतलब हमको वह चीज़ नहीं समझ में आता तो हम उसे बोलते हैं कन्फ्यूज़न। CONNECTION। तो CN से CON को पढ़ेंगे कन,
देखिएगा CON से पढ़ेंगे कन, और ई से पढ़ेंगे की मात्रा, सी से पढ़ेंगे क, और TION को पढ़ेंगे सन, तो इसे पढ़ेंगे कनेक्शन। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब बोल सकते हैं संबंध है, कनेक्शन का मतलब संबंध बोल सकते हैं या फिर जुड़ना बोल सकते हैं। कनेक्शन, कनेक्शन मतलब संबंध पढ़ेंगे इसे। कनेक्शन COMPETITOR, तो COM से पढ़ेंगे कम, और PE से पढ़ेंगे प, और TI से पढ़ेंगे TOR से पढ़ेंगे टर, तो इसे पढ़ेंगे कंपटीटर। क्या पढ़ेंगे? कंपटीटर पढ़ेंगे इसे। और कंपटीटर मतलब क्या होता है? कंपटीटर मतलब होता है प्रतियोगी। कंपटीटर मतलब प्रतियोगी हो जाएगा। कंपटीटर प्रतियोगी, यानी जिससे हम प्रतियोगिता करते हैं उसे हम कंपटीटर बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शब्द क्या है। CONSEQUENCE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? देखिएगा बहुत ही ध्यान से, आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। देखिएगा बहुत ही बड़ा शब्द है। CON से पढ़ेंगे कन, और SE से पढ़ेंगे सी, और QU से पढ़ेंगे क्वे, और ENC से पढ़ेंगे ENC से एंस पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे कंसीक्वेंस। क्या पढ़ेंगे? कंसीक्वेंस। कंसीक्वेंस पढ़ेंगे इसे। ध्यान दीजिएगा, CON से कन, SE से सी, और QU से क्यू पढ़ेंगे, ENC से एंस पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे कंसीक्वेंस। कंसीक्वेंस मतलब क्या होता है समझिएगा, बहुत ही अच्छा वर्ड मीनिंग है कंसीक्वेंस। कंसीक्वेंस मतलब क्या होता है? देखिएगा नतीजा होता है। कंसीक्वेंस मतलब होता है नतीजा। कंसीक्वेंस नतीजा होता है। याद रखेंगे प्यारे बच्चों। पढ़ना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मुझे पढ़ना सारा समझ में आ रहा है। CONFRONT से पढ़ेंगे, CON से पढ़ेंगे कन, FORONT को पढ़ेंगे फ्रंट, तो इसे पढ़ेंगे कन्फ्रंट। अब कन्फ्रंट मतलब क्या होता है? सामना होना। कन्फ्रंट मतलब सामना होना। सामना होना, किसी से सामना होना, तो उसे बोलेंगे कन्फ्रंट। कन्फ्रंट मतलब होता है सामना होना। COLLECTIVE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे कलेक्टिव। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे COS से पढ़ेंगे का, और LE से पढ़ेंगे ले, और C से क, और TIVE से पढ़ेंगे टीव, तो इसे पढ़ेंगे कलेक्टिव। अब कलेक्टिव मतलब होता है सामूहिक। कलेक्टिव मतलब क्या होता है? सामूहिक। कलेक्टिव, कलेक्टिव में मतलब होता है सामूहिक। तो इस तरीके से आपको अंग्रेजी को पढ़ना है। अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को ऐसे पढ़ना है। कैसे पढ़ना है आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको क्लियर हो गया हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अगर इसी तरीके से आप अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना सीखना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।